बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। सवालों के जवाबों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, मतलब कि शुरू करते हैं 2025 की मीन्स के 2026 इनटेक के लिए। ये पहली वीडियो है। ये फेसबुक पेज पे भी मैं अपलोड करूंगा और यूट्यूब पे भी। ये असल में ये कमेंट्स स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं, ये कमेंट्स कहाँ पे करते हैं ये स्टूडेंट। तो ये यूट्यूब पे जो वीडियोस जो मैं बनाते हैं हम या मैं बनाता हूँ, उस पे जो कमेंट्स आए होते हैं नीचे, ये क्वेश्चन किए होते हैं स्टूडेंट्स ने, तो उन क्वेश्चन को फिर मैं एड्रेस करता हूँ और उनके आंसर देता हूँ। ठीक है, तो ये वो है। और मैं कोशिश करूँगा दिन में 1 या 2 वीडियो अपलोड करूँ ताकि चीज़ें वो क्लियर हों। 1 या दिन में अगर आपने आज कमेंट किया है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका आंसर मुतवक्का है कि मिल जाएगा। ठीक है, 2 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, वादा नहीं करूँगा लेकिन कोशिश करूँगा 2 वीडियो बनाऊँ। एक वीडियो जो क्वेश्चन एंड आंसर की जो फेसबुक पेज पे जो वीडियोस पे कमेंट आएंगे उस पे, और दूसरा कोशिश करूँगा जो इस पे आते हैं, जो यूट्यूब की वीडियो पे कमेंट आते हैं, तो दोनों वीडियो फेसबुक पेज पे भी अपलोड करूँगा और यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करूँगा। तो कोशिश करूँगा ये 2 करूँ। आपको शायद आपके दोस्तों ने भी आपको कहा हो जो चाइना में पहुँच चुके हैं, भाई ये जो लड़का इरफान है ना, ये ठीक है, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ये वीडियो बनाता है, सवालों के जवाबों को हर साल वीडियो बनाता है, जिनकी बाकी तो अभी है, बनाता रहूँगा। तो इसको आपने फॉलो करना है। ये जो कहे इसका कहाँ मानना है। आप हमारी तरह स्कॉलरशिप लेके पहुंचे होंगे चाइना में। ठीक है, शायद आपको आपके दोस्तों ने कहा हो, शायद अगर आप नए हैं तो शायद ना भी कहा हो आपको, ऐसे ही आपको लग रहा हो कि मैं कोई 30 मार खान हूँ। तो मैं 30 मार खान नहीं हूँ। मैं जो चीज़ें मुझे पता है मैं आपको बता दूंगा। मोस्टली 90% चीज़ें अब स्कॉलरशिप की इतनी वीडियोस बना बना के पिछले 4-5 साल से एक्सपीरियंस है, चीज़ें पता है। कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स नए जो पहुंचे होते हैं यहाँ पे वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो उनसे भी एक्सपीरियंस चीज़ें मिलती हैं। वो कहते हैं इल्म जो है वो आपको अगर आप जुस्तजू करते रहते हैं तो वो आपको मिलता रहेगा। अगर कोई कहे कि मैं हरफन वाला हूँ या अकले कुल हूँ, तो वो फिर गलत है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं मुझे अगर मुझे पता होगी तो मैं कहूँगा कि हाँ ये मैं उसका करूँगा। अगर मुझे पता होगा कि भाई ये ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, ठीक, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हो सकता है। जिस चीज़ का मुझे बिल्कुल ही नहीं पता होगा कि ये नई चीज़ है, तो वो मैं कहूँगा कि भाई मुझे नहीं पता। ठीक है, वो कहते हैं ना, अगर आपने कह दिया कि ये मुझे नहीं पता, आपने अपना आधा इल्म अपना वाजे कर दिया, अपना बता दिया कि भाई यार ये मुझे नहीं पता। बजाय इसके कि आप उसको कहें कि अपने 30 मार खां बनने के लिए कि भाई हाँ गलत बता दें कि भाई ये ऐसा हुआ था, वो ऐसा, इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, मैं कम अज़ कम नहीं कर सकता। अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, इवन के वीडियो भी बनाते हुए मुझे लगता है कि ये वीडियो में इससे पहले मैंने 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की है, ठीक है, तो वो मैंने वीडियो खत्म कर दी। क्यों? पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, मारिया आस्कर के नेम से था, कैन यू अप्लाई फॉर सीएससी एंड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एट द सेम टाइम, ये क्वेश्चन था। और मैं आंसर करते हुए मैं बोला कि हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन फिर मैंने उसको क्लैरिफाई किया कि भाई किस तरह कर सकते हैं। मुझे लगा कि ये वीडियो सही नहीं है, मुझे दोबारा बनानी चाहिए, तो मैं दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, ये 3 मिनट की वीडियो दोबारा बन गई है अभी तक। तो इस तरह जो कमेंट आएंगे वो मैं करूंगा। जो चीज़ें मुझे पता होंगी मैं बताऊंगा, जो चीज़ें नहीं बताऊंगी मुझे, मैं कहूँगा ये मुझे नहीं पता। जितना जितना मुझे पता होगा मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आज अब उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि तकरार अच्छा नहीं लगता। कोई कहे कि हाँ ये आप ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं या गलत गाइड कर रहे हैं, ओके है, ठीक है, आपको लगता है, आपके मुताबिक तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे मुताबिक ये है, तो वो मेरे मुताबिक तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं कहूँ कि भाई मैं जो है प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे मुताबिक है ना, मैं तो हूँ। ठीक है, अगर तो आप कहिए यार नहीं, मैं कह रहा हूँ ना हूँ, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तब मेरा क्या कर सकते हैं अगर मैं कहूँगा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। इसी तरह अगर कोई कह दे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ, उसके मुताबिक तो है। अगर फैक्ट्स देखे जाए तो वो सारी चीज़ें फिर तो वो नहीं है। ठीक है, इस तरह जो कमेंट कर रहा होता है वो कहते हैं आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, आपके मुताबिक तो हम गलत गाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई लॉजिक बनाएं। ठीक है, हाँ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, 19-20 हो सकती हैं, आपका बताने का तरीकाकार जो है, या अगर मैं गलत, अगर चीज़ें फॉर एग्जांपल मैं जाने अनजाने में कुछ चीज़ें मैं ऐसे बता देता हूँ कि भाई ऐसा नहीं हुआ नहीं है, इस तरह के भाई मैं बिल्कुल ही गलत बयानी कर जाऊँ। लेकिन हाँ समहाउ ऐसा होता है कि आप कुछ बताते हैं, लेकिन बात वो होती है कि पूरी बात जो है आप अपने माइंड में आपको पता होता है कि भाई ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि भाई बैचलर वालों के लिए सीएससी स्कॉलरशिप नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम तो अब तो कोई भी जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है बैचलर वालों के लिए। तो लड़कों ने कहा टाइप ए है ना, मेरे माइंड में टाइप बी था। ठीक है भाई, टाइप बी बैचलर वालों के लिए कोई भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है। तो जब उन्होंने कमेंट किया किसी ने कि भाई आप गलत, आपको क्या पता टाइप ए है ना, तो मुझे लगा कि हाँ वाकई ये ठीक कह रहा है, लेकिन मेरे माइंड में टाइप बी चल रहा था, क्योंकि टाइप ए के लिए हमारा कंसर्न नहीं है ज़्यादा। तो इस तरह जब बताता है बंदा, तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, जब क्वेश्चन आप, अगर मैं कोई चीज़ आपको लगता है इख्तलाफ करते हैं मुझसे,
तो आप फिर आपका बताने का तरीका पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर वो जो जिनकी ज़बान मीठी होती है उनका ज़हर भी बिक जाता है, और कड़वी ज़बान वालों का शहद भी नहीं बिकता। तो ये सारी चीज़ें समहाउ रिलेट कर रही होती है। ये बताने का मकसद ये है क्योंकि ये पहली वीडियो है, चीज़ें ऊपर-नीचे होती रहेंगी, कमेंट्स में आके जिसे कहते हैं ना सस्ते दानश्वर भी आके कमेंट करेंगे, भई ऐसा है, वैसा है। भई अगर आपको लगता है कि हम सही गाइड नहीं कर रहे, मैं अगर गाइड नहीं कर रहा, तो जो तकरीबन कोई 1000 एक स्टूडेंट होगा जो हमारे कॉन्टैक्ट जो भी मुख्तलिफ हमारे ग्रुप्स वगैरह बनाए हुए हैं, जो चाइना पहुँचे हुए हैं, तो वो ऐसे तो नहीं पहुँचे पहुँचे हुए हैं, ठीक है? या फिर वो गलत पहुँचे हुए हैं, या हमने फिर सही गाइड नहीं किया था, या फिर हमने सही गाइड किया तो तभी पहुँचे हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया है, ये तो नहीं है कि हमारी वजह से पहुँचे। अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया है, हमारी क्या औकात है, ठीक है? ये सारा बताने का मकसद ये कि कि इसमें आप तैयार हो जाएँ, ठीक है? कि भई ये कमेंट्स सवालों के जवाबों का सिलसिला आता रहेगा। जो कमेंट सही नहीं होगा, अनएथिकल होगा, वो मैं डिलीट कर दूँगा। डिलीट इस वजह से करूँगा कि वो मैं नहीं चाहता कोई गलत कमेंट कोई कोई दूसरा लड़का या कोई लड़की वो कमेंट आके पढ़े, उसको पढ़ने में दुश्वारी हो कि भाई ये किस तरह का गलत कमेंट किया हुआ है, ठीक है? तो मतलब कभी कभार जबान का भी कुछ ऊपर ये चीज़ें हो जाती हैं। मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो वो मैं फिर रिमूव कर देता हूँ ताकि यूज़र जो है वो परेशान ना हो उस कमेंट को देख के। बाकी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डिलीट कर दूँगा, वो यार रहें भी सही। अगर रहें तो रीच बढ़ेगी। जब रहता है ना गलत कमेंट, रीच बढ़ती है, दोबारा उस पे दोबारा कमेंट्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो रीच जो है वो वीडियो की रिकमेंड होती है। हमें तो फ़ायदा है, ठीक है? वक्ती तौर पे लगेगा भी हाँ गलत कमेंट है, ठीक है, खैर है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अब सारे कमेंट्स मैं एड्रेस करूँगा, जो चीज़ें जिनके कमेंट्स आएँगे नेम के साथ में पढ़ूँगा, और हो सकता है समटाइम मैं नेम प्रोनाउंस सही ना कर पाऊँ, ठीक है? तो वो माज़रत, क्योंकि यहाँ पे यूज़र नेम इकट्ठा लिखा होता है नेम, और पढ़ने में दुश्वारी होती है। अब कमेंट्स में आके पहला क्वेश्चन ये करेंगे, वीडियो जो क्वेश्चन आंसर जो स्टार्ट होते हैं ना, वो 6 मिनट 40 सेकंड पे स्टार्ट होते हैं। पहले को स्किप कर दें तो आप कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। मारी आस्कर का क्वेश्चन था कि कैन यू अप्लाई फॉर सीएससी एंड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एट द सेम टाइम? आप एट द सेम टाइम अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं क्यों कर सकते? क्यों? उसकी वजह ये है कि आप जब सीएससी के लिए अप्लाई करते हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का रूल ये होता है, जैसे डीयूटी हो गया, एक आध और भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो गया, और भी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो उनका आप सीएससी के लिए जैसे अप्लाई करते हैं, आपकी ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन है, अगर आप सीएससी के लिए सिलेक्ट नहीं होते, आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। ये नहीं कि आपको अलग से अप्लाई करना पड़े। हाँ, जहाँ पे आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी आपको कहेगी कि आप अप्लाई करें। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं एक यूनिवर्सिटी का अकाउंट बना के उस पर सीएससी के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर देता हूँ, तो दूसरी पे जो है मैं एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के लिए सबमिट कर देता हूँ, तो इस तरह नहीं होगा। 2 एप्लीकेशन आपकी सबमिट होंगी, आपकी पासपोर्ट डिटेल सारा कुछ डाटा, वो आप जब आपकी एप्लीकेशन पहुंचेगी कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो वहां पे आपके लिए मसला होगा, ठीक है? जैसे अब मैं चांसलर स्कॉलरशिप की बात करूँ, यूनिवर्सिटी में सीएससी और चांसलर, अगर ये 2 स्कॉलरशिप हैं डिफरेंट, ठीक है? अगर आप इसमें चांसलर के लिए अलग से अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप उसमें सीएससी के लिए अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली, अगर आप सीएससी के लिए कंसीडर नहीं किए गए और आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वो चांसलर स्कॉलरशिप ऑफर कर देंगे, ठीक है? तो ये डिफरेंट सिनेरियोज है। मुझे चांसलर स्कॉलरशिप मिली थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है सीएससी के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, उन्होंने। तो इस तरह वेरी करता है। अगर आप दो डिफरेंट अकाउंट का सोच रहे हैं तो वो नामुमकिन है, वो ना करिएगा। एसन के नेम से था कि हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन, बैंक स्टेटमेंट अपस्टाइल किया है, बट मैंने ये वीज़ा का प्रोसेस है, आई थिंक मैं इसको अभी स्किप कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन एंड आंसर में वीडियोस में जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आएंगे, उनको हम कवर करते जाएंगे। हाँ, इनमें जैसे जैसे ये आते जाएंगे वीडियोज़ में, तो फिर मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा पुरानी वीडियो पे कमेंट था, इस वजह से मैंने कहा। किन्जा के नेम, व्हाट इज द डेडलाइन टू अप्लाई? प्लीज कैन यू एक्सप्लेन टू मी इफ माई ट्रांसक्रिप्ट शुड नेसेसरी इंक्लूड जीपीए ग्रेजुएशन रिजल्ट, बिकॉज इन माई कंट्री मोरक्को इट्स रिजल्ट आउट ऑफ 20 एंड यूरोपियन सिस्टम ईसीटी। अब इसका मुझे नहीं आइडिया, और वैसे हैं भी आप मोरक्को से और वीडियो उर्दू में है, आप पता नहीं कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब मुझे भी नहीं आइडिया। बैंक डेडलाइन वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है? It depends. So this is not a specific deadline for CSC or for one university or all over the universities in China. So it varies. So the rest of the things that you told, GPA graduation GPA, I don't know about your system, because normally here in China and here in Pakistan, I think 4 CGPA system introduced, and everyone have the same GPA system. तो अब आपका नहीं पता, मैं आपको कैसे डिटेल में बताऊँ। अब इस 9 मिनट पे आके आप उर्दू में, आप वीडियो में तो देखेंगे नहीं, या जो भी है, ठीक है? इसको हम देखते हैं, आगे चलते हैं। तो ब्रो नेक्स्ट वीडियो नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ, ओके, ये जो यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो आएंगी ना कि इस यूनिवर्सिटी पे वीडियो बना दें, इस यूनिवर्सिटी पे वीडियो बना दें, वो शायद कमेंट मैं स्किप करता जाऊँ, क्योंकि उनका आंसर यही होगा कि हाँ मैं बनाऊंगा,
ठीक है, तो अगर दोबारा दोबारा कहने से फिर वो बंदा अजीब लगता है। अब दोबारा आसिम जावेद का क्वेश्चन है कि इरफान भाई चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेस वुहान की वीडियो कब आएगी? तो मैं दोस्त से पता करता हूँ कि उसका एडमिशन स्टार्ट हुआ है या नहीं, जो वहाँ पे पढ़ रहा है, तो वो देखते हैं क्या कहते हैं। अच्छा, मोहम्मद शाहजहां का क्वेश्चन, पेड के क्या प्रोसेस है, कैसे? देखिए, पेड सर्विसेज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जिनका अप्लाई करना था वही कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि हाँ भी हम कहते कुछ हैं और वो करते कुछ हैं, इस तरह कोई सीन नहीं है। जो था वो था, जितने स्टूडेंट्स हमने करने थे अप्लाई उन्हीं का वो भाई कर रहे हैं। मेरे पास तो वैसे ही टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बहुत वो करता हूँ तो करना, नहीं तो ज़्यादातर भाई ही करता है। अब आप कहते होंगे कि भाई बहुत स्पीड है आपकी बोलने की, थोड़ा सा कम करें इसे तो हम थोड़ा सा समझ पाएँ। कुछ लड़के कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपकी स्पीड हम 2x पे वीडियो चलाते हैं, ठीक है। कुछ कहते हैं कि आप बहुत तेज़ बोलते हैं। अब मैं हालांकि मैं तेज़ बोलता हूँ, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ वो जो 2x पे चलाते हैं उनकी मुझे समझ नहीं आई, वो 2x पे कैसे चलाते हैं। हाँ खैर, मैं मोस्टली वीडियोस मैं भी 2x पे ही चलाता हूँ, डिफरेंट जो यूट्यूबर्स होते हैं। तो माजरत इसके लिए अगर मैं तेज़ बोल रहा होता हूँ। तो दाऊद हमारे को क्वेश्चन है कि ब्रो इरफान स्टेप 3 में टाइम्स का इशू आ जाता है, कैसे सॉल्व करें? वो इकट्ठे आपकी डिग्री बिफोर 30, वो कहते हैं कि आपकी डिग्री बिफोर 30 कंप्लीट। आप ये आंसू स्कॉलरशिप के यूनिवर्सिटी पोर्टल की बात कर रहे हैं, ये जो इसकी यूएसटीसी की, उसका आप देखें, सही से आप पुट करें जो डाटा मांग रहे हैं, ऑर्डर आप चेक कर लें कि सही ऑर्डर में उसमें कर रहे हैं या नहीं। बाकी मैंने इस पर वो वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने सबमिट नहीं किया था सारा को प्रॉपर, में जैसे फिल करता हुआ बताया था। तो अब मुझे भी एग्जैक्ट नहीं है कि इसमें आप क्या पूछना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप वो टाइम ड्यूरेशन का पूछ रहे हैं कि ज़्यादा टाइम एक पेज पे लगता है जब करते हो तब टाइम आपका खत्म हो गया, जल्दी जल्दी फिल करें फॉर्म को और आगे चलते बने। फनी के नेम से पता नहीं क्या सर, प्लीज़ ये भी बता दें कि एक इनमें से अपने प्रोग्राम कैसे फाइंड करेंगे। ये शान जोताओं की बात हो रही है। शान जोताओं के यूनिवर्सिटी पोर्टल पे चले जाएं, वहाँ पे आप देखें, आपका पोर्टल अकाउंट बनाएं, ठीक है। उसके जो यूनिवर्सिटी पोर्टल है, अकाउंट बना के आप चेक करें कि आपका मेजर इंग्लिश में है या नहीं है, तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। नूर केमिस्ट के नेम से था कि मैंने भी यही किया कि मैंने भी यही किया है, अपलोड खुद किया है, करना ज़्यादा बेहतर रिकमेंड। ये ये रिकमेंडेशन लेटर की बात हो रही है सीएससी के पोर्टल पे। जी बिल्कुल, आप खुद अपलोड करें। मोहम्मद शरियार का क्वेश्चन है कि आपसे रब्ता कैसा करें इरफान भाई? मेरे से रब्ता मुश्किल है, हम बहुत कीमती बन चुके हैं और हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे पास इंस्टाग्राम पे हर जगह पे मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है, और यहाँ पे क्लासेस वगैरह चल रही हैं तो थोड़ा वेरी टफ। तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे हम कैसे मैसेज करें, ऑलरेडी इतने मैसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो मुश्किल है। यास्मीन कौसर का क्वेश्चन है कि प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में जो सीएससी का फॉर्म फिल करने का है उसका लिंक दे दीजिएगा, एंड शिंदोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी। हाँ, सीएससी पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जो इसका यूनिवर्सिटी सीएससी का फॉर्म है उस पर, हालांकि है सेम ही, लेकिन चलें। मलिया फातिमा का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने यूरो पास पे सीवी बनाई है, आप चेक कर लें, बता दें कि सही। बस अगर आपने चेक की बनाई हुई है तो ओके है, अगर आपने रिसर्च डायरेक्शन उसमें ऐड की हुई है तो बस ओके। अब मैं आपको 1 बाई 1 कैसे रिव्यू कर दूंगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन्वेस्ट विद अलीना के नाम से था कि मैं दिसंबर में चाइना आऊँगी, आपसे मुलाकात हो सकती है? मुश्किल है, मैं यहाँ पे नहीं मिल मुश्किल है, मैं शायद हाँ, अगर आप यहाँ पे चंगचो में कोई और अपनी जो आपके फीमेल या कोई अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ अगर यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन में मुलाकात हुई तो हुई, वगरना मैं फीमेल्स से मुलाकात करने में बहुत हेजिटेट करता हूँ। मैं थोड़ा सा इस मामले में बड़ा शाय हूँ और शायद मैं अकेले ना मिल पाऊँ, तो माजरत। अगर आप अकेले आएंगे तो फिर मेरी ना है। हाँ, अगर आप ग्रुप में आएंगे तो यूनिवर्सिटी में मे बी, ठीक है। तो ये सीन है। समय में गुल का क्वेश्चन था कि मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी है, क्या क्राइटेरिया अप्लाई करने का? 31 एज वाला अप्लाई कर सकता है? मुश्किल है, 31 एज वाला सेल्फ पे शायद हो जाए, तो करें, खुद ही करें, यूट्यूब बेहतर। इस्लामिक भाई कितने पेजेस का स्टडी प्लान होना चाहिए, 2 और 3? 3 से 4 पेजेस का होना चाहिए, 2 कम है, 3 हो या 4 हो एटलीस्ट। स्टडी प्लान की बात हो रही है, रिसर्च प्रपोजल की नहीं। रिसर्च प्रपोजल तो फिर डिपेंड करता है ना कि आपके कितना आपको वो कर रहे हैं रिसर्च। अदिति सी एच पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है। इन यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट इज नॉट मेंशन दैट वी कैन अप्लाई विदाउट आइट्स टॉफल ईटीसी, बट यू मेंशन दिस, व्हाई? काइंडली रिकन्फर्म दिस इंफॉर्मेशन अबाउट जियांगसू यूनिवर्सिटी। जियांगसू यूनिवर्सिटी में आइट्स मैंडेटरी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चाइना में जो लिखती हैं कि आपके पास आइट्स होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, तो चलता है। 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, शंघाई यूनिवर्सिटी है, वो भी आई थिंक पाकिस्तानियों के लिए नेट गेट वो भी है, उस एक्सेप्टेबल है। शंघाई यूनिवर्सिटी, शंघाई जियोथोंग, ये NPU नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, इसमें डोलिंगो भी चल जाता है। ये हो गई। एक आध और यूनिवर्सिटी है, शिंगवा यूनिवर्सिटी, उसमें भी कुछ एक आध मेजर्स है जो उसमें आइट्स ना हो तो ओके है। उसके बाद हो गया
ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, शायद ये पैकिंग पैकिंग में नहीं, ये कोई एक आधा और यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसमें आइट्स मैंडेटरी है, बाकी चाइना में किसी यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी नहीं है। यहाँ होगी तो टॉप रैंक, वेरी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जो है उसमें होगी। इवन कि हमारी जिजियांग यूनिवर्सिटी, जो चीचियांग यूनिवर्सिटी है, वो टॉप रैंक में आती है, टॉप 5 में आती है, उसमें भी मैंडेटरी नहीं है। तो ये बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मैंडेटरी नहीं है, आप बस अप्लाई करें, ठीक है। शियानजोतांग यूनिवर्सिटी है, अच्छा वो उसमें कमेंट आया हुआ है। एक्सप्लोरिंग नेचर के लिए बैचलर के लिए भी स्कॉलरशिप बता दें मेडिकल फील्ड में, निश्ता कोई स्कॉलरशिप नहीं है बैचलर के लिए अगर आपके पास HSK 4 या 5 नहीं है। किंजा खान का क्वेश्चन था कि इज देयर रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस लेटर और नॉट, कौन सी यूनिवर्सिटी, जियांगसू यूनिवर्सिटी। एक्सेप्टेंस लेटर मेरे ख्याल में मैंडेटरी है इसमें, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे मैंने इसमें बताया था, उसमें ये है। तो बेहतर है कि जियांगसू यूनिवर्सिटी में मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक्सेप्टेंस के साथ अप्लाई करें, 200 RMB फीस भी है, इधर चांस जाया मत करें। फराह खान का क्वेश्चन है कि भाई एक साथ एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं? एक साथ एक ही यूनिवर्सिटी में आप नहीं कर सकते, हाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। मैं आने वाले दिनों में वीडियोस बनाऊंगा, जैसे ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अनाउंस होंगी कि CSE का एक चांस है, बाकी और जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की यूनिवर्सिटी चांस होते हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, उनको आपने कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। ये जल्दी जल्दी, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, ये जल्दी जल्दी जहाँ पर भी वीडियो रुक गई बस समझिए मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो चुकी है और बस दी एंड है, और उसके बाद कल जो है वीडियो बनाएंगे, जो कमेंट्स आएंगे, ठीक है, फिर वो सिलसिला चलता रहेगा, कम फेसबुक वाला भी यूट्यूब वाला भी, ठीक है, ताकि मुझे दोबारा वीडियो ना एडिट करनी पड़े, टाइम थोड़ा होता है यार, समझा करें बात को ज़रा समझें। पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, महेश कुमार, हाँ कुछ इस तरह। क्या ये स्कॉलरशिप जिनका मेजर लिखा हुआ वही अप्लाई कर सकते हैं, या CSE में इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स में जो भी प्रोग्राम दिए हुए हैं वो सब में स्कॉलरशिप मिलेगा? लेट्स सपोज मैं नर्सिंग में अप्लाई करना चाहता हूं और ये इंग्लिश स्टार्ट वाले मास्टर में अवेलेबल है, तो क्या मुझे CSE में कंसिडर करेंगे? अगर तो आपका CSE पोर्टल पे मेजर इंग्लिश में है और यूनिवर्सिटी में भी इंग्लिश में है, दैट मीन्स कि वो ऑफर होगा। समटाइम ऐसा होता है CSE पोर्टल पे आपका इंग्लिश में मेजर होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी पोर्टल में जाते हैं वहाँ पे इंग्लिश में मेजर नहीं होता, मीन्स के यूनिवर्सिटी वो प्रोग्राम ऑफर नहीं करा रही, CSE ऑफर करा, CSE को इतराज नहीं है, यूनिवर्सिटी को वो प्रोग्राम ऑफर नहीं करा रही, ठीक है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ZDU है, पिछले 2 सालों में उन्होंने मास्टर के लिए सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं लिया, इवन के CSE पोर्टल पे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट वो मेजर इंग्लिश में था। इस साल 2 स्टूडेंट आई थिंक, या 2 या 3 स्टूडेंट जो CSE पे उन्होंने लिए हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता होता है समटाइम। हाँ अगर आपका मेजर उधर भी है इधर भी है, फिर तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है उस मेजर में। स्कॉलरशिप मिले या ना मिले इस चीज़ की वो बाद में गारंटी में है कि भाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप इनिशियल में ही पीछे आ जाते हो अगर आपका मेजर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। हाँ अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है और इंग्लिश में नहीं है, आप प्रोफेसर से बात करें कि हमारा जो आपने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया है, मेरी टीचिंग लैंग्वेज भी इंग्लिश है, ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर पे चेक किया हुआ है आपने, लेकिन यूनिवर्सिटी पोर्टल पे मेरा मेजर चाइनीज में है, तो आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करें कि मेजर इंग्लिश में ऐड करें। इसी तरह DUT में 3 साल पहले, 4 साल पहले था, अब गालिबन याद नहीं है मुझे, वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंग्लिश में नहीं था, तो प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस दिया एक स्टूडेंट को, तो उन्होंने कहा कि वैसा ऐसा है, उन्होंने फिर या उन्होंने ऐड करना था उसी साल, या प्रोफेसर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये अपना ऐड करें मेजर ये वो, तो फिर उन्होंने ऐड किया। तो इस तरह भी हो जाता है, प्रोफेसर से आपके अगर प्रोफेसर हाथ खड़े कर देंगे नो दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो फिर उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का फायदा नहीं है। हाँ अगर आप शियानजोतांग में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे मेजर इंग्लिश में चाइनीज में भी हो तो आपको 1 साल का चाइनीज पढ़ाते हैं, ठीक है, और ये भी वेरी करता है। जैसे मुझे मिली थी स्कॉलरशिप, मेरा मेजर इंग्लिश में नहीं था, चाइनीज में था, ठीक है, अब भी सिविल इंजीनियरिंग चाइनीज में है शियानजोतांग में। सबीला अहमद का क्वेश्चन था कि शियानजोतांग यूनिवर्सिटी में बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप फॉर 1 ईयर होती है? नहीं, 3 साल की होती है। वो सेम CSE तो नहीं होती, लेकिन 2500 RMB डिफरेंट मैंने बताया था, A B और C टाइप, और उसमें डॉर्मिटरी कवर नहीं होती, ठीक है, तो 3 साल की होती है। हाँ अगर वो हर साल रिव्यू करते हैं आपकी वो स्टडी आपका ये ईयरली रिव्यू के बाद वो एक्सटेंड करें 1 साल का, वो एक अलग सीन है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, वो कुछ यूनिवर्सिटी में होता है, यहाँ पे नहीं होता मुझे जैसा लगता है। आप शियानजोतांग में स्कॉलरशिप हासिल करें, बाकी मसला नहीं है, वो बाद का सीन है। सजाद अली का क्वेश्चन है कि हेलो इरफान ब्रो, ऑन शिंगवा यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑफरिंग CSE टाइप B डॉक्टर प्रोग्राम मेजर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, बट ऑन CSE पोर्टल देयर इज नो ऑप्शन टू अप्लाई, देन कैन यू प्लीज से समथिंग अबाउट दिस? देखिए अगर वो ऑफर नहीं करा रहे दैट मीन्स कि वो CSE में ऑफर नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप ये प्रोफेसर से बात करें, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो प्रोफेसर से कहें कि भैया ऐसा ऐसा सीन है, मैंने बताया है, तो ये आप उनसे डिस्कस करें, क्योंकि जो अगर मेजर नहीं होता, या तो मेजर वो ऐड करना होता है उन्होंने, या वो ऑफर नहीं करा रहे होते हैं, ठीक है, ये सीन है, ये नहीं कि आपका अगर मेजर नहीं है तो वो ऑफर करा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। शुमैल मंगरी, पता नहीं क्या नेम है। इरफान भाई, त्यांजन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, प्रोफेसर के पास फॉर्मेट नहीं था, तो मैंने बोला, फिर मैंने उसको फॉर्मेट दिया इन द फॉर्म ऑफ सिंपल लेटर, बट उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट से एक्सेप्टेंस लेटर कम्प्लीटली चेंज है, उसमें इंट्रोडक्शन की डिटेल भी है, उसमें इंग्लिश फॉर्मेट ये वो।
देखिए, आप जब अप्लाई करेंगे, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, अगर आपका उसके अपने वो एक्सेप्टेंस लेटर के हिसाब से नहीं है, आप वो कोई यूनिवर्सिटी कहेगी कि भाई हमें, आप दोबारा प्रोफेसर को कहो कि हमें इस पे साइन चाहिए स्टैम्प, अभी आप प्रोफेसर को मैसेज करें, मेल करें, या वी चैट पे अगर ऐड है तो उसे कहें कि प्रोफेसर, दिस इज द ऑफिशियल एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट, कैन यू साइन ऑन इट, और स्टैम्प जो भी है, ठीक है, आप उनसे साइन करवा लें। अगर प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करता, फिर आप अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी जब आपको कहेगी बाद में देखा जाएगा, लेकिन कोशिश करें अभी करवा लें अगर होता है तो, ठीक है। तो ये सीन है। नेक्स्ट है बुशरा, पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद कहाँ सबमिट होगी? नहीं नहीं, कोई, ये जो यूनिवर्सिटी पोर्टल होते हैं ना चाइना में यूनिवर्सिटीज़ के, उनमें जब प्रिंट करते हैं वो कहते हैं साइन एंड सेंड इट टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तब होता था, वो ये उन दिनों की बात है फराज, जब लोग, ये मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे, ठीक है। ये उन दिनों की बात है जब हमने अप्लाई किया था, 2019-20 की बात है, 18-19 की, ठीक है, 17-18-19 की। उस वक्त हमने 2-2 पैक पार्सल बनाने और उसके बाद यूनिवर्सिटी को सेंड करने होते डॉक्यूमेंट्स, ये तब की बात है। तो उन्होंने सिस्टम वगैरह चेंज नहीं किया, तो जब प्रिंट करते हैं तो वही डाउनलोड हुआ होता है, लिखा हुआ होता है, उसको छोड़ दें। जारी नूर के क्वेश्चन है कि हर डिपार्टमेंट ने फ़ी करनी है, पे करनी है, बिल्कुल। ये जो अगर यूनिवर्सिटी की फ़ी है, शंघाई ओशन यूनिवर्सिटी पे कमेंट आया हुआ था, तो बिल्कुल है। नेक्स्ट है कोरियन ड्रामा के जंगनान यूनिवर्सिटी में सीएससी की एप्लीकेशन ओपन है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वैसे छोड़ते रहते हैं, सारा प्रोसेस लकीरों के हाथ याद है। बात तो ठीक है आपकी, आपके मुताबिक तो कुछ भी हो सकता है, मेरे मुताबिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जंगनान यूनिवर्सिटी के अब हर यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन है, तो वो फिर अब मैं यहाँ पे सोया हुआ हूँ, ठीक है, दिन का टाइम है, किसी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ओपन कर दी है यहाँ पे चाइना में, चंगचो में, थाउली युआन एक हम जहाँ जगह रह रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग नंबर 6 पे मैं सोया हुआ हूँ एक रूम में, और मुझे वही आएगी कि भाई वहाँ पे एडमिशन ओपन कर दिए जंगनान यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मुझे कैसे पता, देखेंगे तो पता चलेगा ना। तो इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं, 1-2 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद पता चलता है, बिजी होता है बंदा कि भाई हाँ अपडेट करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं छोड़ रहा हूँ, तो फिर आपको तो फिर लगता है, आपके मुताबिक है तो फिर है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये सीन है। अच्छा, नेक्स्ट 20-21 मिनट की वीडियो बन गई है, यहीं पे इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या ऑलरेडी आपने किया हुआ था और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर आप अपना कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना कमेंट ज़रूर वो करिएगा, और अगर आपको लगता है कोई सजेशन, कोई वो देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। बाकी रही बात स्कॉलरशिप अपडेट करने की, वीडियो यूनिवर्सिटी की, वो मैं इंशाल्लाह 1 या 2 शॉर्ट्स वगैरह या उसमें फेसबुक पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इस चैनल पे कोई और भी वीडियोस आपको मोटिवेट करने के लिए, या अपना जो मेरे माइंड में चल रहा होता है वो आपके साथ शेयर करने के लिए, वो भी वीडियो बनाऊँ। कोई देखे या ना देखे, शबीर तो देखेगा, और मैं तो वीडियो बनाऊँगी, कोशिश करूँगा, अगर टाइम मिला तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।